नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं महिला पहलवानों की। महिला पहलवान रो रही हैं और देश का प्रधानमंत्री एक चुनावी भाषण में रो रहा है। देश का प्रधानमंत्री इस बात के लिए रो रहा है कि साहब मुझे 91 गालियां दे दी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री में क्या उन 7 बेटियों के लिए दर्द नहीं है जो कह रही हैं कि उनके साथ यौन शोषण हुआ, जो कह रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष और बीजेपी का जो सांसद है उसने यौन शोषण किया। रात के 10 बजे ड्राइवर भेजता था, गाड़ी भेजता था, और इनमें से एक 16 साल की नाबालिग है, बच्ची है। और भी कई महिलाएं सामने आ सकती थी या आने वाले वक्त में सामने आएंगी अगर इन 7 महिलाओं को इंसाफ मिलता दिखेगा। लेकिन इंसाफ कौन दिलाएगा? दिल्ली पुलिस, प्रधानमंत्री मोदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अमित शाह गृह मंत्री, उनके तहत आती है दिल्ली पुलिस। लेकिन ये तो अपने ही रोने में लगे हैं, बजरंग बली की जय के नारे लगाने में लगे हैं। बजरंग बली जी की भी बात की जाए तो बजरंग बली ने भी सीता माता के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए कि मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, जान की बाजी लगा दी थी। जब वो लंका गए थे, हनुमान जी पूंछ में आग लगाई थी, आपको वो उदाहरण याद होगा। तो उन्हीं से सीख ले लेते। क्या हनुमान जी सिर्फ वोट के लिए ही काम आएंगे? क्या हनुमान जी से आप ये प्रेरणा नहीं लेंगे? सबसे बड़ी बात है, विनेश फोगाट धरने पर हैं, साक्षी मलिक धरने पर हैं। वो विनेश फोगाट धरने पर हैं जिनको प्रधानमंत्री ने कहा और पूरे देश ने सुना कि मेरी घर जैसी है, बेटी जैसी है। और तब भी विनेश फोगाट जब अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मिलने गई थी तो उनके कान में ये बात डाल दी गई थी कि यौन शोषण हो रहा है, इस तरीके से चीज़ें खराब हैं। तब भी प्रधानमंत्री मौन रहे। क्या मतलब है इस मौन रहने का, इस चुप्पी का क्या मतलब निकलता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बस एफआईआर दर्ज होगी, अब आपकी याचिका ख़त्म, आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाइए, हाई कोर्ट जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी क्या ये नहीं देखना चाहिए था कि दिल्ली पुलिस ने देर रात को कार्रवाई जो की उससे दिल्ली पुलिस की नीयत पर शक होता है। रात के 2 बजे बारिश हो रही है, कोई एक बेड आता है, बिस्तर गीले हैं तो बेड बदलने की बात होती है और पुलिस रोक लेती है, बैरिकेड लगा देती है, लाठीचार्ज करती है, सर फूट जाता है तो एम्बुलेंस को नहीं आने देती। और लोग समर्थन में आना चाहते हैं उनको रोक दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेताओं और महिला आयोग की अध्यक्ष को रोक दिया जाता है। फिर इस दिल्ली पुलिस से कोई कैसे इंसाफ की उम्मीद कर सकता है जो कंप्लेन दर्ज करने में 3-4 घंटे लगा देती है, कंप्लेन दर्ज करने के बाद कंप्लेन की कॉपी देने में 3-4 घंटे लगा देती है, और एफआईआर दर्ज करने से पहले कहती है कि पीई होगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में घसीटी जाती है। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो भी दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लताड़ पिलानी पड़ती है, फटकार देनी पड़ती है, तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। और एफआईआर भी दर्ज होती है तो उसके बाद भी 161 में बयान लिए जाते हैं जो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। 164 में बयान क्यों नहीं लिए गए? मजिस्ट्रेट के सामने बयान क्यों नहीं लिए गए? ये बयान कब लिए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट पूछती है। फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देने की, बार बार पूछने की ज़रूरत क्या है, जबकि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जबकि जो निर्भया रेप केस के बाद जो गाइडलाइन नहीं बनाई गई थी उसके तहत मामले दर्ज हैं। 2013 का जो यौन शोषण के खिलाफ अपराध, ये जो विशाखा बनाम स्टेट और राजस्थान था, इस कानून को और ज़्यादा पुख्ता और सख्त किया गया था। तो दिल्ली पुलिस क्या ये सब आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं नहीं पढ़ती कि सब पढ़ती है? एक आम आदमी के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत अगर मामला दर्ज होता तो क्या दिल्ली पुलिस यही सब कर रही होती? फिर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। संसद में उन पर आरोप लगते हैं तो चुप हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं 140 करोड़ जनता मेरे साथ है, जिनको मैंने चूल्हा दिया वो महिलाएं मेरे साथ हैं, जिनके लिए शौचालय बनाया वो मेरे साथ है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया ये मेरे साथ है, मेरे सुरक्षा कवच है। तो इस देश में 140 करोड़ में से 70 करोड़ महिलाएं हैं। ये महिलाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सुरक्षा कवच के रूप में देख रही हैं। लेकिन सुरक्षा कवच कहाँ है? सुरक्षा कवच तो बृजभूषण शरण सिंह के लिए बना हुआ है। प्रधानमंत्री का सुरक्षा कवच तो ढाल बना हुआ है। बृजभूषण शरण चौड़े धाड़े इंटरव्यू दे रहा है, चौड़े धाड़े भक्त मीडिया और गोदी मीडिया में वो इंटरव्यू बढ़ चढ़ कर चल रहे हैं। और उसके बाद वो कह रहा है, वो शख्स कहता है कि
मुझे अमित शाह कहेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो अमित शाह ने अभी तक कहा क्यों नहीं, मोदी ने अभी तक कहा क्यों नहीं? अभी तक तो इशारा भी हो जाना चाहिए था, आंख भी झपकती तो पता लग जाता कि दोनों नाराज़ हैं और इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये विनेश फोगाट और ये इनके जो आंसू हैं साक्षी मलिक, ये किसान आंदोलन वाले आंसू जो टिकैत के आंसू थे उनमें तब्दील होते नज़र आ रहे हैं और भारत सरकार को भारी कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है, मोदी की व्यक्तिगत छवि का भारी नुकसान हो सकता है। ये बात क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आती, या उनको क्यों नहीं इन चीज़ों से डरना चाहिए? क्योंकि देश की महिलाएं उनको मसीहा के रूप में देखती हैं। देश की महिलाएं उनका मानती हैं कि उन्होंने पिता की भूमिका निभाई, बड़े भाई की भूमिका निभाई और उनके लिए सुख सुविधाएं दी, लेकिन बदले में उन्होंने वोट भी दिया। तो क्या हिसाब बराबर हो गया? फिर ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बृजभूषण शरण सिंह के अनुसार एक राज्य विशेष की, एक जाति विशेष की, एक अखाड़े विशेष की महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है। ये देश की महिलाएं हैं, देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस देश की करोड़ों महिलाओं ने इन महिला पहलवानों को टीवी पर लाइव देखा है, कुश्ती लड़ते हुए, पदक हासिल करते हुए, स्वागत, भव्य स्वागत होता हुआ इनका देखा है, इनकी तरक्की देखी है, इनका आर्थिक प्रगति को देखा है और इससे प्रेरणा लेकर अपने घर की बेटियों को अखाड़ों में भेजा है, बॉक्सिंग रिंग में उतारा है, स्टेडियम में जाने की इजाज़त दी है। इन सब के सपनों को क्या प्रधानमंत्री मोदी का मौन तोड़कर नहीं रख देगा? अगर ये महिलाएं देखेंगी अब लाइव टीवी पर, जो देख रही हैं कि ये महिला पहलवान रो रही हैं, बारिश में कैसे तैसे ज़िंदगी बिता रही है, 15 दिन फुटपाथ पर गुजार चुकी हैं, वहीं सोती हैं, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? और यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगाती हैं, जब इंसाफ नहीं मिलता, मोदी जी का साथ नहीं मिलता, अमित शाह जी का साथ नहीं मिलता, दिल्ली पुलिस अत्याचार करती है, तो ये करोड़ों महिलाओं पर, करोड़ों देश की बेटियों पर क्या असर होगा? देश की बेटियां बीएसएफ में जाना चाहती हैं, सेना में जाना चाहती हैं, सीआरपीएफ में जाना चाहती हैं, पुलिस में जाना चाहती हैं, स्कूलों में शारीरिक शिक्षक के रूप में आना चाहती हैं और इसके लिए दौड़ भाग, शारीरिक श्रम, खेलकूद यही एक सहारा है, रोज़गार पाने का भी ज़रिया है। और अगर आप इंसाफ नहीं कर रहे इन महिलाओं के साथ, तो उनका रोज़गार पाने के ज़रिए पर चोट पहुंचा रहे हैं। ये बात क्यों लोगों को समझ नहीं आती? पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? हरियाणा के लोग आ रहे हैं, उनकी बेटियां धरने पर बैठी हैं, रोटी लेकर आ रहे हैं, ढांढस बंधाने आ रहे हैं, हिम्मत बंधाने आ रहे हैं, जबकि पुलिस उनके खिलाफ है, बैरिकेडिंग हो रही है, प्रधानमंत्री खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां अपने तरीके से इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने में लगी हैं और बीजेपी के लोग, बड़े बड़े नेता आंसू बहा रहे हैं, कर्नाटक में बजरंगबली की जय जयकार का नारा लगा रहे हैं और मुझे गाली दी गई इसकी व्यथा कथा रो रहे हैं, बेटियों के मामले में मौन है। तो ये किस तरह का न्याय है, कैसे न्याय होगा? और सबसे बड़ी बात है, इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस में भी आज जो ये खबर छपी है, बड़ी खबर, कि देश में जो 30 खेल संघ है उसमें से 16 खेल संघ हैं जिसमें यौन शोषण के मामलों पर कैसे कमेटी बैठनी चाहिए, कमेटी में कितने सदस्य होने चाहिए, इसमें बाहरी सदस्य कितने होने चाहिए, महिला सदस्यों की तादाद होनी चाहिए, इस किसी भी चीज़ की पालना नहीं की जा रही। भारतीय कुश्ती संघ में तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तक नहीं है, आईसीसी जिसे छोटे फॉर्म में कहा जाए। और भी जो खेल संघ है, कई जिम्नास्टिक फेडरेशन में भी आईसीसी नहीं है, टेबल टेनिस फेडरेशन में भी आईसीसी नहीं है, और कुछ जगह आईसीसी है तो उसमें सदस्यों की संख्या पूरी नहीं है। जहां सदस्यों की संख्या पूरी है, वह महिलाओं की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। एक एक्सटर्नल अनिवार्य है साहब कि एक एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए जो निष्पक्ष होगा, लेकिन एक्सटर्नल मेंबर की नियुक्ति नहीं की गई है बहुत सारे खेल संघों में। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन इंडिया हो, हैंडबॉल फेडरेशन इंडिया हो, रेसलिंग फेडरेशन इंडिया हो, वॉलीबॉल फेडरेशन इंडिया हो, जूडो फेडरेशन इंडिया हो, स्क्वाश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, आर्चरी एसोसिएशन यानी तीरंदाजी, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, किसी में भी ये व्यवस्था नहीं है। मैरी कॉम की अध्यक्षता में जो भारत सरकार ने एक कमेटी गठित की, उसने भी रेड फ्लैग किया है, उसने भी इस मामले को उठाया और गंभीरता से लिया है। हिंदुस्तान में गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और मीडिया का एक वर्ग कह रहा है, या जो बीजेपी के अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये महिलाएं खामोश क्यों रही, पहले क्यों नहीं सामने आई? 2012 से लेकर 2022 के बीच में मामले चलते रहे, तो 2012 की महिला खामोश क्यों रही?
अरे भाई, जिस देश के अंदर आपको पुलिस कंप्लेन दर्ज कराने में दिक्कत आ रही है, एफआईआर के लिए जहां पर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, जहां पर आधे से ज़्यादा खेल संघों में यौन शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पर आपको इंसाफ मिलेगा, इसकी पूरी माकूल व्यवस्था तक नहीं की गई है। उस देश में महिलाएं कम से कम आगे आ रही हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। अमेरिका जैसे देश में भी एक यौन शोषण वाला एक सेक्स स्कैंडल हुआ था महिला जिम्नास्ट को लेकर, 80 के दशक में हुआ था। 15 साल बाद पहले एक महिला सामने आने की हिम्मत कर पाई थी। एक छोटे से अखबार में छोटी सी खबर छपी थी जिसको हाथों हाथ पूरे मीडिया ने उठाया, एक माहौल बनाया, पुलिस ने मामले दर्ज किए, सेनेटर्स ने यह मामला उठाया और उसके बाद महिला जिम्नास्टों की संख्या बढ़ती गई। 250 से ज़्यादा महिला जिम्नास्ट सामने आई जिन्होंने कहा कि उनके साथ यौन शोषण हुआ था और जो डॉक्टर थे, फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर थे, उन्होंने यौन शोषण किया था। पुलिस ने सबूत जुटाए और 2 साल के अंदर उस डॉक्टर को अलग अलग मामलों में कुल मिलाकर पता है कितने साल की सज़ा हुई? हैरानी होगी आपको, 400 साल की सज़ा हुई। 400 साल की सज़ा उस डॉक्टर को हुई। क्या हिंदुस्तान में ये महिलाएं, ये महिला पहलवान ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? अमेरिका में किससे उम्मीद थी? इंसाफ से उम्मीद थी, राष्ट्रपति से उम्मीद थी, सीनेट वहाँ की संसद से उम्मीद थी। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री ना उम्मीद कर रहे हैं, संसद ना उम्मीद कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज ना उम्मीद कर रही है, पुलिस ना उम्मीद कर रही है, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग ना उम्मीद कर रहा है। और हम जैसे लोग जो ये मुद्दा उठा रहे हैं तो हमें गालियाँ दी जा रही। कैसे जाएगी, कहाँ जाएंगी स्थितियाँ? बड़ा सवाल उठता है, बड़े गंभीर सवाल हैं और बार बार मैं कह रहा हूं, इससे नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत छवि को भारी नुकसान पहुंच सकता है। देश की 50% आबादी महिलाओं की है। देश में कई राज्यों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा संख्या में वोट देती हैं और ये अपने वोट से बड़ी बड़ी सरकारों को पलट देने का मादा रखती हैं। इस चीज़ को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और आंसुओं का इस देश में अलग स्थान है, भावुकता का इस देश में महिला अलग स्थान है। एक महिला पहलवान गले में सोना, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सोना, तांबा, चांदी जो भी जीता है वो मेडल है और वो रो रही है, इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है, हाथ जोड़ रही है, पुलिस डंडे चला रही है, गीले बिस्तरों पर भी सोने नहीं दे रही, गीले बिस्तरों को भी बदलने नहीं दे रही। तो फिर कहाँ जाएंगी देश, कहाँ जाएंगी स्थितियाँ? खामोश क्यों हैं लोग? मंत्री क्यों खामोश हैं? महिला मंत्री क्यों खामोश हैं जो बढ़ चढ़ कर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान बयान देते रहे हैं? बड़े सवाल उठते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है। इंस्टाग्राम पर मैं विजय विद्रोही 7 के नाम से हूं और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।